प्लस थ्री प्रथम वर्ष पिलामानंकर GE1 जनरल इलेक्टिव 1 तो जो मानकर अच्छी तो ये वीडियो में तुमको स्वागत करुच्ची। आज वीडियो रे आमे किछि एमिति किछि सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कस करबा जो क्वेश्चन गुडी अटेंड करबा द्वारा तुम माने परीक्षा रे जेमिति किछि क्वेश्चन आसो तुम माने फटाक से आंसर दे पारिबो हला किछि ओरिड बा नहीं एटा रॉकेट साइंस नहीं जे सर बुझियो नहीं बहुत लोग कहते सर नारीवाद बुझियो नहीं नारीवाद कहीं बुझियो नहीं या कौन या गोटे बहुत इजी विषयटी प्रथम तो तुम्हें घुषिला बंद कर है जो मैंने भी घुषुच तो घुषा बंद कर दियो ये क्वेश्चन गुड़िक थोड़े बुझी जाओ बुझिला पर तुम्हें निजे निज शैली निज भाषा तुम्हें लिखिपार तो आहरी भल हम है तो चलो 2 मार्किया क्वेश्चन किसी आम नहीं आसे तो ताहा गोटे आलोचना करवा आज वीडियो यदि बुझी हो तो कहतु सार भल जेंडर कहले कौन बुझ जेंडर व्यक्तिर सामाजिक और संगठनात्मक भूमिका को नहीं पुरुष और नारी मध्य संपर्क को बुझाए ताले कौन गोटे व्यक्तिर सामाजिक संगठनात्मक मिलन को नहीं पुरुष और नारी संपर्क को बुझाए जेंडर यह पुरुष और नारी बालक बालिका नारी और नारी तथा पुरुष और पुरुष मध्य संपर्क को आलोचना करे है बुझीगला जेंडर तर लिंग पुरुष और नारी को पृथक कर जैविक उपादान को कौन कहुए लिंग पुरुष और महिला किपर पृथक बोली आम जिते बार विचार करूँ से लिंग आलोचना विषय वस्तु होता है तेरे कौन पुरुष आउ महिला को जी अलग कै आम कौन कहू आम कहू लिंग सेक्स और जेंडर मध्य मुख्य पार्थक्य कौन लिंग जैविक तथा प्राकृतिक होता समय जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक अटे नारीवादी मैंने सेक्स अपेक्षा जेंडर शब्दर उपर अधिक गुरुत्व देता सर्वसाधारण परिधि कहले कौन बुझ सर्वसाधारण परिधि कहले ताहाको बुझाए जोठारे व्यक्ति एक व्यापार समाज कार्य करे जेपरिक उत्पादन भित्तिक पाउणा पाउथिबा कार्य एवं राष्ट्र सरकार तथा आईन परिसर भीतर रही समस्त राजनैतिक और गणतांत्रिक सरकार उपयोग करते कौन दिन मजुरिया हो कि कौन जॉब करूँ कौन कहवा सर्वसाधारण परिधि घरोई परिधि कौन घरोई परिधि में कार्यकलाप गुड़िक राष्ट्र नियंत्रण मुक्त होता माने राष्ट्र सहित किसी लेन देन न थाए यही परिधि में घरोई कार्य गृह और व्यक्तिगत और पारिवारिक संपर्क को आसता है सर्वसाधारण और घरोई द्वंद्व केउ गुड़िक द्वारा सृष्टि होइछि ना सर्वसाधारण और घरोई द्वंद्व लिंगगत विभेदता पुरुषर सर्वसाधारण परिधि और नारीत्वर घरोईकरण द्वारा सृष्टि होइछि सर्वसाधारण और घरोई द्वंद्व माने पुरुष मैंने कौन करती बेसिकली तो बेसी बाहर काम करती कि दिन मजुरिया करती और महिला मैंने घरे रही पिला जत्न नियंती रोषेईबास करती झाड़ू करती इत्यादि सब घरोई काम करते तो एगुड़ी कौन गोटे कहुए सर्वसाधारण घरोई द्वंद्व यही सर्वसाधारण और घरोई द्वंद्वर आलोचना केउठार आरंभ होइछि ना यार आलोचना सामाजिक चुक्ति तत्व और प्रदानकारी मान आरंभ होइछि कारण प्रथम थर पर सामाजिक चुक्ति द्वारा और सरकार बौद्ध क्षमता उपर गुरुत्व दि जाइथिला सामाजिक चुक्ति द्वारा जो नूतन सामाजिक व्यवस्था सूत्रपात है से केउ दुईटी विषय उपर गुरुत्व दिगला से दुईटी विषय गुड़ी है सर्वसाधारण और राजनीति घरोई और राजनीति है तो नारीवादी माने पुरुष प्राधान्य समाज को कहीं समालोचना करती नारीवादी माने पुरुष प्राधान्य समाज को समालोचना करती कारण यह पुरुष स्वार्थ साधन निमंते कार्यरत होता है गोटे पुरुषर स्वार्थ साधन निमंते यह कार्यरत होता है किंतु नारीवादी यह निमंते लिंग शोषण शब्द व्यवहार करते लिंग शोषण तापर मते जहाँ भी था किसी सिलेक्शन लगे 19 नंबर नहीं आसी चलो डिस्कस करिया नारीवाद चतुर्थ स्रोत कौन था यह नारीवाद एक स्रोत भाव में अभिहित करने को अनेक समाजशास्त्री कुंठानुबोध करथांती यही स्रोत अनुसार सामाजिक गणमाध्यम प्रजुक्ति विद्या द्वारा नारी समस्या गुड़िकर समाधान करा जाय थाए नारीवाद क्या कहुए जो चिंताधारा नारी को पुरुष सहित समान अधिकार सुविधा सुजोग पद मर्यादा प्रदान वार्ता बहन करे ताकू आम नारीवाद कहुए जनमंगर नारीवाद सम्बन्ध आलोचना कर द्वितीय विश्वयुद्ध पर साथी विवाह और एकक परिवार नारीवाद मानकर कार्यसूची प्राथमिकता लाभ कला कारण से मतर एक जनमंग राष्ट्र मूलदुआ स्थापन कर पूर्वापेक्षा विवाह अधिक जनादृत है यह प्रकार नारीवाद को जनमंगर नारीवाद कहगला
ନାରୀବାଦ ଏକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ନାରୀବାଦ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଲେଖନୀ ଓ ଚିନ୍ତନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଏହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କୋଣାନୁକୋଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। କ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଉସ୍ ଆଇନ କ'ଣ? ନା 1913 ମସିହାରେ କ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଉସ୍ ଆଇନ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅନୁସାରେ ଭୋକରେ ରହି ଅନଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଗିରଫ କରାଯିବ। ହେଲା କ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଉସ୍ ଆଇନ। ଗୋର୍ବାଚୋଭଙ୍କର ଗ୍ଲାସନୋଷ୍ଟ ପେରିଷ୍ଟ୍ରୋଇକା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଗୋର୍ବାଚୋଭ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ପେରିଷ୍ଟ୍ରୋଇକାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଠନର ସମାପ୍ତି। ଗ୍ଲାସନୋଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କାର। ପେରିଷ୍ଟ୍ରୋଇକା ଗ୍ଲାସନୋଷ୍ଟ ବିନା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚୀନରେ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନା କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ନା 1985 ମସିହାରେ ଚୀନରେ ମାତ୍ରାଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ନିୟମ ଅଟେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ସର୍ବଦା ଗର୍ଭପାତ କରାଯିବ। ମାନେ ଗୋଟିଏରୁ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଆଉ 3ଟି ସନ୍ତାନ ହେଲେ ତାହାକୁ ଗର୍ଭପାତ କରାଯିବ ବା ତା ନିଷେଧ ଥିଲା। ଭାରତର ନାରୀବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଭାରତର ନାରୀବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ନାରୀବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ସମାନତାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନାରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଆସିଛ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କର ଏବଂ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ହେଲା ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।